नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 फरवरी दिन गुरुवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की 25 फटाफट अंदाज की खबरों की। किसान आंदोलन के आज 92वें दिन की शुरुआत। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बनाकर रखा हुआ है। अगर सरकार उन्हें आज़ाद कर किसानों से बातचीत करने दे तो मेरा दावा है कि किसान आंदोलन का समाधान फौरन हो जाएगा, लेकिन यह सरकार जिद्दी है। नरेश टिकैत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसानों की तरक्की के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा है कि कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तोमर बोले, किसानों से कई बार चर्चा हो चुकी, लेकिन अभी भी उनका कोई पॉइंट है तो हम बातचीत के लिए राजी हैं। तोमर ने यह बात एक इवेंट के बाद मीडिया से बातचीत में कही। उनसे पूछा गया था कि क्या किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सरकार कोई कोशिश कर रही है या नहीं। तोमर ने कहा कि सरकार पूरी संवेदना के साथ किसानों से चर्चा करना चाहती है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का फायदा 10 करोड़ किसानों को मिल चुका है। किसानों की सालाना आय करीब 6,000 रुपये बढ़ चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ 91 दिन से आंदोलन कर रहे 40 किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को दमन प्रतिरोध दिवस मनाया। एसकेएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। इसमें कहा गया है कि आंदोलन कर रहे किसानों उनके समर्थकों का दमन बंद किया जाए। इसके साथ ही एसकेएम ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट शिक्षा दिशा रवि को जमानत मिलने के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। हरियाणा में 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी पहली व दूसरी की कक्षाएं, विभाग ने जारी किए आदेश। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 मार्च से पहली व दूसरी की कक्षाएं भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। इससे पहले विभाग ने आज से तीसरी व 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिए थे। राज्य में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस पर पूर्व प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को पहले से 2 चरणों में खोला जा चुका है। इसके बाद आज से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं में 1 मार्च से शिक्षा निदेशक ने पहली व दूसरी की कक्षाएं शुरू करने के लिखित आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद में महापौर सुमन बाला से दुर्व्यवहार मामले में एसडीओ सस्पेंड, गृह मंत्री ने मांगी थी रिपोर्ट। नगर निगम के एसडीओ सुरेंद्र खट्टर को महापौर सुमन बाला के साथ दुर्व्यवहार के मामले में निलंबित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राय की ओर से बुधवार शाम इस बाबत आदेश जारी किए गए। नगर निगम पार्षद बुधवार को इस मुद्दे पर महापौर के आवास पर एकत्र हुए थे और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गुस्सा जाहिर किया था। पार्षद जसवंत सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र अग्रवाल ने यह कहा कि अधिकारी मनमानी करते हैं और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती। सैटेलाइट से वेरीफाई होगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर देगी फसलों की जानकारी। फसल की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर देगी जानकारी की सैटेलाइट से वेरीफाई होगा। जो फसल खेत में खड़ी है, किसान को उसी फसल का ब्यौरा पोर्टल पर देना होगा। यदि डाटा का मिलान न हो तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, जिससे किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत आएगी। सैटेलाइट के अलावा ई गिरदावरी व कृषि व किसान विभाग के अधिकारी की वेरिफिकेशन भी की जाएगी। जिस किसान की फसल का ब्यौरा पोर्टल पर होगा उसी किसान की फसल मंडी में बिक पाएगी। सीजन में अन्य राज्यों से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक काफ़ी रहती है। विशेष तौर पर उपप्रयोग की धान यमुना से सटे क्षेत्रों की मंडियों में पहुंचती है और रेट कम होने के कारण यहाँ की मंडियों में फसल बेची जाती है। किसानों की आड़ में व्यापारी भी ये धंधा करते हैं। इस स्थिति में फर्जी रजिस्ट्रेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन का निर्णय लिया गया। आंकड़ों के आधार पर आगामी योजना का निर्धारण किया जा सकता है। कांग्रेस की नीति देश को विभाजित करने की रही, अनिल विज। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केरल में उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदैव देश को विभाजित करने वाले कार्य करती रही है। राहुल ने अनायास यह नहीं कहा, उनके नेता भी यही करते आए हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पूर्वी हरियाणा तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा उत्तर की ओर देखती है। गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला के आवास पर मीडिया से बातचीत में ये विज की तरफ से बयान दिया गया है। अंबाला में किसान ने दे दी जान, लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर की हत्या। अंबाला में किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान ने खुद को गोली मार ली। शव के पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर भी मिला है। गोली की आवाज़ सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। पड़ाव थाना क्षेत्र के मोहड़ा के बुहाना रोड पर सैनी राइस मिल के निकट गांव के ही किसान ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर हत्या कर ली।
गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए। देखा कि खून से लथपथ गुरमीत सिंह तड़प रहा था। थोड़ी ही देर में मौत हो गई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल, ग्राम सचिव की भर्ती की परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिव भर्ती के लिए दोबारा से शेड्यूल जारी कर दिया है। अब 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश में ग्राम सचिव भर्ती के लिए परीक्षा होगी। परीक्षा दोनों दिन 2 शिफ्ट में सुबह 10:30 से 12 बजे तक और दोपहर 12:03 से 4:30 बजे तक होगी। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी मदद से उम्मीदवार ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधारित वेबसाइट पर होम पेज पर लाइव हो जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा 9 और 10 जनवरी 2021 को ली गई थी। पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। किसानों को 1 साल के अंदर मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कोरोना के चलते योजनाओं को साकार रूप देने में देरी हुई, जनहित में योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रदेश में बकाया सभी ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। चौटाला बुधवार को PWD रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बिजली मंत्री चौटाला ने कहा कि सरकार का अथक प्रयास है कि प्रदेशवासियों को विभाग द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन का एहसास निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। कोरोना के चलते योजनाओं को साकार रूप देने में देरी हुई है और अनेक दिक्कतें आती हैं, जिन्हें दूर करने में समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। अगर अधिकारी आमजन की सुनवाई नहीं करते तो किसी भी समय उनको सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को कार्य कर मंत्री को भी सूचित करने के आदेश दिए जाते हैं। हरियाणा में अब हुए 1,89,17,901 मतदाता। भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की ताज़ा संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया है, जिसे बीते 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया। फाइनल मतदाता सूची के अनुसार हरियाणा में अब कुल 1,89,17,901 मतदाता हैं, जिनमें से 1,09,579 सर्विस, फौज, सेना आदि में कार्यरत मतदाता हैं। बहरहाल इसी बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का अध्ययन कर बताया कि हरियाणा के कुल 90 विधानसभा हलकों में से गुड़गांव जिले का शाहपुर विधानसभा हल्का मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा हल्का है, जिसमें वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 4,03,399 है। इस आधार पर महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल विधानसभा हल्का प्रदेश में सबसे छोटा, जहां बादशाहपुर के आधे से कम अर्थात 1,46,452 मतदाता हैं। वर्तमान 22 जिलों में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में 7 हैं, जबकि फरीदाबाद सोनीपत में ये 6, करनाल, जींद, सिरसा में 5, अम्बाला, यमुनानगर क्षेत्र, कैथल, पानीपत, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में 4, फतेहाबाद, मेवात, रेवाड़ी, पलवल में 3, पंचकुला और चरखी दादरी में 2 विधानसभा हल्के हैं। नवदीप कौर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में की थी गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुक्तसर पंजाब निवासी श्रमजीवी कार्यकर्ता नवदीप कौर की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देगी। पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनके पास फुटेज है जिसमें कौर पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़का रही थी, पुलिस को सबक सिखाने की बात कर रही थी। बुधवार को सरकार की तरफ से कौर की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिस कारण सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की गई है। नवदीप ने याचिका में आरोप है कि राज्य पुलिस ने उनको फर्जी केस में फंसाया है, इसलिए नियमित जमानत दी जाए। पंजाब के मुक्तसर साहिब के तहत गांव ज्ञानदन की रहने वाली नवदीप कौर को सोनीपत पुलिस ने 12 जनवरी को अरेस्ट किया था। अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करने गई टीम का पथराव, जेसीबी का चालक घायल, 3 काबू। इलाके में बहादुरगढ़ अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, कॉलोनाइजरों के हौसले बुलंद हैं। बुधवार को अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करने की प्रशासनिक टीम पर कॉलोनाइजरों की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। इस मामले में जेसीबी ऑपरेटर समेत 2 कर्मचारी घायल हो गए। प्रशासनिक टीम से भी बदतमीजी की गई। पुलिस बल बढ़ाया तो हमलावर फरार हो गई। मामले में 3 लोगों को आरोपित भी बनाया गया है। इस संबंध में सेक्टर 6 थाने में केस दर्ज किया गया है। शहर में झज्जर रोड पर कुबेल एंक्सलेव के पास भी अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। इसी अवैध कॉलोनी में कार्रवाई के लिए बुधवार को दोपहर को प्रशासनिक टीम पहुंची। टीम ने जैसे यहां पर अवैध निर्माण को ढालने की कार्रवाई शुरू की तो कॉलोनाइजर पक्ष की ओर से मौजूद काफी लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। हरियाणा में फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे कोरोना के पॉजिटिव केस। प्रदेश के कई जिलों में कोई भी नया कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी केसों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 130 नए कोरोना के केस पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,70,097 को पार कर गई। फिलहाल 955 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला कोरोना से मुक्त हो चुका है। अभी
फिलहाल 5 ऐसे जिले हैं जो बहुत जल्द कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। फिलहाल ठीक होने वालों की संख्या 2,66,099 पर पहुंची है। एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 10 केस पॉजिटिव मिले, सोनीपत में 2, हिसार में 2, अम्बाला में 9, करनाल में 17, पानीपत में 8, पंचकुला में 10, कुरुक्षेत्र में 16, यमुनानगर में 6, भिवानी में 2, फतेहाबाद में 3, कैथल में 2, जींद में 4। बाकी जो जिले हैं उनमें कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला। पानीपत में यूपी का व्यापारी लहू लोहान। अनाज मंडी बुधवार सुबह एक फल व्यापारी को चाकू लग गया। सेक्टर 29 थाना पुलिस घायल को लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंची। व्यापारी ने आड़ती पर कमरे में बंद कर चाकू मारने का आरोप लगाया है। आड़ती ने बताया कि व्यापारी पर उसकी 8.66 लाख रुपए की देनदारी है। पिछली पेमेंट न देने के कारण उसने बुधवार को व्यापारी को अंगूर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने खुद अपने पेट में चाकू मार लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डिवाइडर तोड़ कार पर पलटा था टैंकर। यमुनानगर एक्सप्रेस वे पर हादसे में कारोबारी का परिवार खत्म। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे पर घटी सड़क दुर्घटना में हरियाणा के एक मिल मालिक का परिवार खत्म हो गया। ये परिवार जिन जिले के सफीदों से ताल्लुकात रखता था, बांके बिहारी के दर्शन करके वृंदावन धाम गया था। वापसी में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में मिल मालिक के साले के 2 बच्चे, ड्राइवर की भी मौत हो गई। घटना के बाद रिश्तेदार शवों को लेने मथुरा पहुंच गए हैं और मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर इनोवा कार पर पलट गया। हादसे में इनोवा सवार 7 लोगों की मौत हो गई। पंजाब और राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से वैट कम करवाए हुड्डा, डिप्टी सीएम का निशाना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल के स्टेडियम में आयोजित 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर उत्तर भारत के अन्य राज्य वैट की दर कम करते हैं तो हरियाणा में वैट कम करने को तैयार है। पंजाब और राजस्थान से हरियाणा कम वैट लेता है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। पूर्व सीएम हुड्डा वहां के मुख्यमंत्री से वैट कम करवाई। जमानत पर छूटे बदमाशों का आतंक। हरियाणा के यमुनानगर जिले के रादौर थाना क्षेत्र के गांव पोटली में 28 साल के नौजवान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। युवक के चचेरे भाइयों ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात रंजिश के चलते अंजाम दी गई है। इसी युवक से ही मारपीट मामले में आरोपी जेल गए थे और जमानत पर छूटे थे। मृतक की पहचान अंकित के तौर पर हुई है। वह अपने चचेरे भाइयों विक्रम अमित के साथ खेत में गया था। वहीं पर राजेश और नरेश के भी खेत है। वहीं पर आए हुए थे। काम करते करते अंकित और राजेश के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ और फिर घटना को अंजाम दिया गया। अभी चौटाला का फिर बड़ा हमला। हुड्डा को अब तक 4 साल की जेल हो जानी थी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हुड्डा पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को उन्होंने करीब 4 साल पहले 400 पन्नों की चार्जशीट रिपोर्ट दी थी, जिस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल से पूछा कि वे बताएं कि हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आपस में मिलने की आशंका जाहिर की है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो हुड्डा को अब तक 4 साल की जेल हो जानी थी। इसके साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफे पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अगर हुड्डा किसानों के हितैषी हैं तो दिल्ली आंदोलन में जाकर किसानों का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में जरूर जाएंगे और स्पीकर से सभी पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के आने की अनुमति लेंगे। हरियाणा में 106 नई पंचायतों का हुआ गठन। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले मनोहर सरकार ने 106 नई पंचायतों का गठन कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी भी कर दी गई है। ईश्वर सिंह का बड़ा बयान, बोले मेरे इस्तीफे देने से रद्द नहीं होंगे कानून। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर हल्का विधायक गहुला चुक्का से ईश्वर सिंह का विरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है, हल्का विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि वह भी एक किसान है, 25-30 एकड़ भूमि पर फसल पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी संवेदनाएं किसानों के साथ है। किसानों को अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। अपनी मांगों के लिए किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का भी इस देश में संवैधानिक हक है, लेकिन उनका तरीका सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पर किसी का विरोध करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। ईश्वर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, जवाब दे रहे थे, जिस पर उन्होंने पूछा गया किसानों के कहने पर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। ईश्वर सिंह का कहना था कि वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन कृषि कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं और केंद्र सरकार ही इसे रद्द कर सकती है। मैं तो विधानसभा का सदस्य हूं, विधानसभा इन कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायकों से इस्तीफा दिया तो क्या कानून रद्द हो गए। एमएसपी पर कृषि कानून और महंगाई को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। बुधवार को कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कदावर नेता
अरोड़ा के नेतृत्व में कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी लागू करने और बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर को साथ लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपचुनाव में लड़कियों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की मांग रह सकता है एलनाबाद उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र राजस्थान की सीमा के साथ सटा हरियाणा का अंतिम विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। पिछड़ेपन की मुंह बोलती तस्वीर यह कुछ कह लीजिए इलाहाबाद में विकास का पहिया नहीं घुमा है। इस क्षेत्र के विकास में पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, लेकिन सभी कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण यहाँ विधानसभा क्षेत्र का विधायक सत्ता पक्ष से दूसरी पार्टी का चुना जाना रहा है। सबका साथ सबका विकास का दम भरने वाली न केवल मनोहर सरकार ने ही इलाहाबाद में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के नाम पर इलाहाबाद के साथ सतोला व्यवहार किया, बल्कि इलाहाबाद के विधायक बने अभय सिंह चौटाला ने भी शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए विकास के लिए जनता को कोई सुन नहीं ली। ऐसे में ये सबसे बड़ा मुद्दा रह सकता है। हिसार होते हुए चलेगी अहमदाबाद से वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेल सेवा। अहमदाबाद से वैष्णो देवी कटरा तक स्पेशल रेल सेवा शुरू हो गई है। रेलवे के अनुसार अहमदाबाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 7 मार्च से शुरू होगी। प्रत्येक रविवार को यह ट्रेन अहमदाबाद से रात 10:10 पर रवाना होगी। तीसरे दिन सुबह करीब 6:35 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। साथ ही वैष्णो देवी कटरा अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल 9 मार्च से शुरू होकर प्रत्येक मंगलवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह 10 बजे रवाना होकर अगले दिन 10 बजे रात अहमदाबाद पहुंचेगी। रेल गुजरात के साबरमती, मेहसाना, पालनपुर, आबू रोड, फालना, रानी, मारवाड़, व्यवहार, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, बांदीकई, दौसा, अलवर, हिसार, सिरसा, बठिंडा, फरीदपुर, कैंट, जलंधर सिटी, व्यास, अमृतसर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। चंदौली की मांग, जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त रिहा करे सरकार। भारतीय किसान यूनियन के चंदौली के आह्वान पर आज करनाल के जिला सचिवालय पहुंचकर किसान द्वारा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही किसान द्वारा अपील की गई कि किसान भाई अपने खेतों में खड़ी हुई फसल को नहीं जोते, फसल को तैयार कर मजदूरों में फ्री बांट दें। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चला हुआ है, जिसको लेकर किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने आंदोलन को आए दिन तेज कर रहे हैं। वहीं 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब किसान संगठनों द्वारा उन किसानों की रिहाई की मांग भी उठने लगी है। करनाल में भारतीय किसान यूनियन चंदौली से जुड़े किसान द्वारा जिला सचिवालय करनाल में पहुंचकर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग की गई है। स्कूल के चुनाव को लेकर हुआ विरोध को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने इस्तीफा रजिस्ट्रार को भेजा। रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन स्थित शिशु शाला स्कूल को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। स्कूल के चुनाव की तिथि घोषित होने के पश्चात वहां कार्यरत शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। नियुक्त किए गए रिटर्निंग अधिकारी के घर तक पहुंच गए। महिला शिक्षिकाएं रिटर्निंग अधिकारी के घर जाकर उन्हें घेरते हुए चुनाव रद्द करने की बात पर अड़ी रही। शिक्षकों के विरोध को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी अजीत धनखड़ ने अपना इस्तीफा रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। इसके पश्चात चुनाव पर आपत्ति जताते हुए उपायुक्त से भी मुलाकात की गई है। शिशुबाला स्कूल की जमीन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ लोगों पर आरोप है कि वे गुपचुप तरीके से स्कूल की जमीन को बेचना चाहते हैं। ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़ सारा सामान बटोर ले गए चोर। करनाल भादसा बस अड्डे पर रात्रि ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 58 लाख रुपए की ज्वेलरी व नकदी चोरी कर ली। दुकान में करीब 25 किलो चांदी, करीब 800 ग्राम सोना, 1.5 लाख नकदी रखी हुई थी। घटना का पता चलती पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी गई है। भादसों बस अड्डे पर वैभव ज्वेलर्स की दुकान है। सुबह करीब 6 बजे पड़ोसी दुकानदार ने दुकान के ताले टूटे देखे तो मालिक को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नहीं मान रहे किसान, मेहनत पर चला रही ट्रैक्टर। हरियाणा में बोला किसान, मंडी में नहीं बेचूंगा फसल। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का खड़ी फसल पर मशीन चलवाना जारी है। हालांकि किसान नेता इस बारे में कई बार अपील कर चुके हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे। बुधवार को हरियाणा के गांव दड़ोली में किसान ने कृषि कानूनों के विरोध में 1 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल पर मशीन चला दी। इसके बाद किसान ने फसल को गौशाला को दान कर दिया। किसान बलराज ने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन को दबाने के लिए कीलें बिछवा रही है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को जितना दबाएगी ये आंदोलन उतना ही मजबूत और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अम्बाला सिटी और पानीपत में भी किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। जिनके धड़ोली गांव के किसान बलराज ने कृषि कानूनों के विरोध में अपनी 1 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल कटवाकर राष्ट्रीय गौशाला सेवा के लिए दान कर दी है। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलनरत बुजुर्ग किसान की मौत, अब तक 22 अन्नदाताओं की जा चुकी है जान। किसान आंदोलन के चलते लगातार किसानों की ओर से आत्महत्या किए जाने के जो मामले वो सामने आ रहे हैं,
सोनीपत के कुंडली में आंदोलनरत एक और बुजुर्ग किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। टीडीआई सिटी के पास स्थित टेंट में मृत मिले थे। सूचना के बाद पहुंची कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। किसान 2 दिन पहले ही अपने पुत्र के साथ आंदोलन में शामिल होने पंजाब से आया था। पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव बद्दीसुरा का किसान मलकीत सिंह 65 वर्षीय पुत्र गुरमन के साथ 22 फरवरी को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा था। टेंट में रुके थे और मलकीत सिंह खाना खाकर अपने टेंट में सोए थे, मगर बुधवार सुबह नहीं उठे। साथ ही किसान ने हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल हरियाणा की सुबह की टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है किसानों की ओर से खड़ी फसल को नष्ट करना सही है, उचित है? सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार, कृषि मंत्री की तरफ से बयान है कि सरकार खुले दिमाग से चाहती है किसान बातचीत के लिए आगे आए। तो क्या किसानों को अब सरकार के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, बातचीत का दौर को शुरू करना चाहिए? तमाम ऐसे मुद्दे आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका दिन शुभ रहे।